ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3 के बारे में बताएंगे। केमिस्ट्री में बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए आपको, और फिर उसका एटॉमिक मास। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एलिमेंट कैसे याद किए जाते हैं। नंबर से आज फिंगर पे याद करिए। 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फॉस्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। एटॉमिक नंबर याद करने के बाद इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आने चाहिए। इलेक्ट्रो विन्यास कहते हैं हिंदी में, और ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। और इसके बाद एटॉमिक नंबर याद करने के बाद आपको उनका एटॉमिक मास याद होना चाहिए। और एटॉमिक मास इधर फोकस करिए इधर, तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, और हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19 और नियॉन का 20। ये एटॉमिक मास ऊपर लेके जाए, एटॉमिक नंबर नीचे लेके जाते हैं। अब देखिए सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन का 35.5। ये स्पेशली याद करना है आपको, 35.5 पॉइंट में होता है। और आयरन का 40, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40 होता है। तो इसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बहुत जरूरी है। इसके साथ बैलेंसी भी बहुत जरूरी होती है। देखिए बैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझिए। जैसे हाइड्रोजन 1 है तो इसकी बैलेंसी इसकी हो जाएगी 1, और देखिए इसकी ऑर्बिट भरी हुई है, इसकी 0 हो जाएगी। इसमें 1 है, लिथियम की 1 हो जाएगी बैलेंसी बेरिलियम की 2 हो जाएगी, लिथियम की बैलेंसी 3, कार्बन की 4 बैलेंसी होगी, और नाइट्रोजन की, अब इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है, तो इसमें 3 हो जाएगी। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है, तो इसकी बैलेंसी 2 हो जाएगी। और फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसकी बैलेंसी 1 हो जाएगी। और नियॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है, इसको कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसलिए 0 हो जाएगा। अब देखिए सोडियम की बैलेंसी ऊपर में लिख देता हूं, बैलेंसी तो बैलेंसी सोडियम की 1 होगी, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो 2 हो जाएगी। एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो बैलेंसी 3 हो जाएगी। और सिलिकॉन की 4 हो जाएगी, और फॉस्फोरस की 3 हो जाएगी। कभी कभी मैक्सिमम 5 भी हो जाती है। और सल्फर की 2, क्लोरीन की 1 हो जाएगी, और आर्गन में 8 आ जाते हैं, तो 0 हो जाएगी। क्योंकि केमिस्ट्री में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक किसी के नहीं होते हैं। कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, जैसे पैलेडियम में उसमें 18 होते हैं, वैसे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, सब में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके बाद पोटेशियम देखेंगे तो इसकी बैलेंसी 1 हो जाएगी, और कैल्शियम देखेंगे तो 2 हो जाएगी। तो हमने आपको 3 बात बताई है। नंबर 1, एटॉम 1 से लेकर 9th के बच्चों को 1 से लेकर 20 तक एटॉम नंबर याद होने चाहिए, और उनके एटॉमिक मास याद करना चाहिए। एटॉम नंबर एलिमेंट के नीचे लिखा रहता है, और एटॉम मास एलिमेंट के ऊपर लिखा रहता है। वजन जैसे समझिए, वजन हम सिर पर लेके जाते हैं, तो एलिमेंट के ऊपर रखा रहेगा वो मास होगा, एटॉम मास, और नीचे लिखा होगा वो एटॉम नंबर होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इधर फोकस करना। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉम नंबर 11 और एटॉम मास 3। तो एटॉम नंबर जो होता है उसे कहते हैं हम Z, और मास जो होता है उसे हम लिखते हैं A से। एटॉम नंबर को Z से लिखते हैं, Z यहाँ लिख देंगे एटॉमिक नंबर इक्वल टू Z, और एटॉमिक मास A होता है। तो मास
अब कभी भी इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना है तो जिप याद कर लीजिए, जिप। जिप का मतलब है जेड, जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। यह फॉर्मूला नंबर 1 है। किसी भी एलिमेंट में आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैलकुलेट करने, तो इस समझे जितना एटॉमिक नंबर होगा उसने उतने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। यह फॉर्मूला याद कर लिए, जेड इक्वल टू ई इक्वल टू पी, मतलब जिप, जेड ई पी जिप, एटॉम नंबर इलेक्ट्रॉन और नंबर प्रोटॉन सेम होते। या किसी में न्यूट्रॉन निकालने तो कैसे निकाले जाते हैं न्यूट्रॉन, इसका फॉर्मूला है ए इक्वल टू पी प्लस एन। किसी के प्रोटॉन एटॉम मास में से प्रोटॉन माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। जैसे समझ लीजिए ये सोडियम है, पूरा एग्जांपल बता रहा हूँ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो इलेक्ट्रॉन हो गए 11, क्योंकि एटॉम नंबर 11 है। प्रोटॉन निकालने तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन हो गए, प्रोटॉन भी 11 हो गए। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो एटॉम मास होता है ए में से जेड निकाल देते हैं, या ए में से पी निकाल दो। जैसे हमें निकालने न्यूट्रॉन निकालने यहाँ, तो क्या करेंगे, ए माइनस पी हो जाएगा। तो ए माइनस पी तो न्यूट्रॉन निकालने की ये फॉर्मूला है। तो n 23 में तो 11 घटा दो, ऊपर एटॉम मास में से एटॉम नंबर घटा देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे 12 होंगे। किसी भी एलिमेंट में से एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बता दिया मैंने। एक तो आपको ये याद करना है, जिप ए बराबर ए इक्वल टू पी प्लस एन। इससे आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन। थैंक यू।